ये लॉजिक हमने अपने जीवन में पहली बार सुना है। देखिए, ऑनेस्टली भी काम किया जाता है, ये आप उस पार्टी के प्रवक्ता से कभी आप उम्मीद नहीं कर सकती हैं जिसमें चारा घोटाला करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जैसे आप मुझे टोकी हैं, मैं चाहूंगी कि उन सहदेव जी को टोकी कि चारा घोटाले की बात ना करें। अभी आपने मुझे रोका, तो मैं आपसे निष्पक्षता का की उम्मीद रखती हूँ। अच्छा, चाहूंगी कि आप बस यहाँ पर अगर बात करें इसका जवाब आगे, जैसे आप मेरे को रोका वैसे ही भाजपा वालों को भी रोकिए कि वो इधर उधर की बात ना करें। अब आप वो एंकर की भी भूमिका में, जया जी मुझे सख्त ऑब्जेक्शन इस बात की कि कोई एंकर की भूमिका निभाए। मैंने उनकी बात को पूरे तन्मयता से सुना, मैंने नहीं टोका, मेरी बात को क्यों टोक रही है? वो एंकर नहीं है। देखिए, चारा घोटाले की तो बात हम इसलिए करते हैं ना क्योंकि ये झारखंड से रिलेटेड था। चारा घोटाला का जो 95% हिस्सा था वो झारखंड में था और राजद सुप्रीमो को कितने केसेस में प्रतुल जी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के बारे में कह रही है बीजेपी। बाबूलाल मरांडी का बयान भी आ रहा है कि उन्हें शर्म आ रही है बाहर में जो घोटाले घपले हो रहे राज्य में उसके बारे में बताने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीज है शायद पिछली सरकार में ही पड़ा गया होगा, तब वो अब पेड़ का रूप ले रहा है। नहीं, आप कौन से बीज की बात कर रही हैं? क्या अवैध खनन का जो घोटाला हुआ, और आप देखिए ईडी किन किन केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। पहला इन्वेस्टिगेशन ईडी ने किया, 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ और माइनिंग स्कैम के मुख्य अभियुक्त कौन थे? मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा थे। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया ईडी के इंक्वायरी के दौरान, जैसे मीडिया में खबरें आई, आपके चैनल ने भी चलाया कि आपने पंकज मिश्रा को क्यों रखा है विधायक प्रतिनिधि के तौर पर, जबकि वो इतने बड़े स्कैम में वो संलिप्त हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था इतना बड़ा स्कैम हो रहा। मुख्यमंत्री के पूछताछ के 6 महीने हो गए, लेकिन पंकज मिश्रा आज भी उसी तरीके से विधायक प्रतिनिधि के पद को सुशोभित कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये आवाजों को बंद कराएं, ये बाहर की आवाजें आ रही हैं। हाँ, मैं आपको वही बता रहा था कि उसके बाद 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ जमीन का। जया जी बार बार बीच में बाहर की आवाजें आ रही हैं, कृपया उसे रोकने का कष्ट करें। देखिए, जिस समय ये सरकार आई तो इन्होंने अपने चहेते अफसर छवि रंजन को रांची का डिप्टी कमिश्नर बनाया। 10,000 करोड़ एक मोटे तौर पे अनुमान है कि जमीन की लूट हुई, जिसमें इन्होंने आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, सेना की जमीन की भी बंदोबस्ती कर दी। सुपर चीफ मिनिस्टर कहे जाते हैं अमित अग्रवाल, सूर्यास और अमित अग्रवाल का मुख्यमंत्री आवास में एंट्री हो जाता था। वो अभी जेल की सलाखों के पीछे है इस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग में जेल के पीछे है। और हद तो तब हो गई जया जी जब मुख्यमंत्री के बॉडीगार्ड के AK-47, उनकी सुरक्षा में तैनात गार्डों के AK-47 सत्ता के एक दलाल प्रेम प्रकाश के घर में रेड में बरामद होते हैं। जो खनन घोटाला हो रहा था और खान सचिव पूजा सिंघल के जब सीए के घर रेड हुआ तो 24-25 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया और उनके खनन सचिव ने बताया, जैसा ईडी की चार्जशीट में है, कि ये पूजा सिंघल के द्वारा जमा किया गया पैसा था। तो तमाम लोग जो हैं वो ईडी के स्कैनर में मुख्यमंत्री के करीबी था। तो तमाम लोग जो हैं वो ईडी के स्कैनर में मुख्यमंत्री के करीबी जितने लोग हैं उनके तमाम करीबियों से पूछताछ हो चुकी है। छवि रंजन की बात करें प्रतुल जी, तो पिछली सरकार में भी वो एक अच्छे पद पर थी, अभी भी हैं। कौन से अच्छे पद पे थे आप बताएं? हमारे समय छवि रंजन किस पद पे थे? क्या हम लोगों ने उन्हें कहीं डिप्टी कमिश्नर बनाया था? लेकिन मुख्यमंत्री ने बनते ही उनको डिप्टी कमिश्नर रांची बनाया। और जया जी, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बहुत सारी आवाजें इको कर रही है, इसे कृपया अपने टेक्निकल टीम को कहकर खत्म कराएं। मैं कह रहा हूं कि छवि रंजन जब रांची के डीसी बने, वो कब बने? जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उनके पहले जो 4-5 फैसले थे उसमें अपने प्रिय पात्र छवि रंजन को रांची का डीसी बनाना था। और इसी छवि रंजन ने मुख्यमंत्री के माइंस लीज को, जो अनगढ़ा में है, जो देश का एकमात्र उदाहरण है कि एक मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए खुद के नाम माइनिंग लीज थी, उस माइनिंग लीज को एनओसी देने का काम इसी छवि रंजन ने किया। साहब, आपने सेना की जमीन की बंदोबस्ती कर दी सत्ता के दलालों के हाथ में। और प्रेम प्रकाश और जिस तरीके से जेल के भीतर इनका साम्राज्य चल रहा था, ये खबरें आई मीडिया में कि जो इनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा है, उन्होंने 200 कॉल्स किए थे। और किनको किनको कॉल्स किए थे? साहेबगंज के डीसी को, एसपी को, वो जब कस्टडी में थे, अनिता जी आपका जवाब चाहूंगी इस पर। थी
तो ये अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन नहीं है तो क्या है? सच में इस सरकार ने 4.25 वर्षों में झारखंड को शर्मसार किया है, झारखंडियों को शर्मसार किया। आदिवासी मूलवासी के हितों को रक्षा के लिए यह सरकार बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए आदिवासियत का मतलब सिर्फ सोरेन है। दिस इज अ गवर्नमेंट बाय द सोरेन, ऑफ द सोरेन, फॉर द सोरेन। माइनिंग लीज अनिता जी, इस पर जवाब चाहूंगी आपका। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार आदिवासियों के लिए बनी थी, लेकिन उनके लिए काम नहीं हो पा रहा। जया जी सिर्फ 10 सेकंड। मुख्यमंत्री ने खुद माइनिंग लीज लिया, अपनी पत्नी को लीज दिया, अपने भाई को लीज दिया, अपने विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को लीज दिया, अपनी साली को लीज दिया। तो यही इनकी आदिवासियत की डेफिनेशन है जी। चलिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अभी 11 साल महागठबंधन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से थी। मैं डेटा के साथ बता दूंगा, यूपीए के शासनकाल में कितने समय प्रेसिडेंट रूल लगा, कब कब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहे। 11 वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और कांग्रेस ने सीधे तौर पर या प्रॉक्सी के तौर पर सरकार किया। जया जी, ये मिथ है कि 23 वर्षों में हम 18 वर्ष शासनकाल में रहे। 3 वर्ष तक तो प्रेसिडेंट रूल था यूपीए में, जब सीधे कांग्रेस का राजभवन, उस समय कांग्रेस का एक्सटेंशन ऑफिस होता था। सीपीआई से अजय जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रतुल जी, रोकूंगी आपको थोड़ा सा। एंकर महोदय, अभी आप जया जी, ये तो बड़ी गजब की लॉजिक हुई कि अगर मैं चोरी झारखंड में कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पकड़ा नहीं जाऊं क्योंकि कहीं दूसरे प्रदेश में चोरी हो रही है। मैं बस आपको 30 सेकंड सरकार लगी हुई है कि पूरा जवाब बोलने ये क्या आप बताइए कि झारखंड में इन्होंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, तो मैं जब भी मुख्यमंत्री को संबोधित करता हूं तो उनके साथ माननीय शब्द जोड़कर ही कहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को और मुख्यमंत्री तत्कालीन रघुवर दास को 3 महीने के भीतर वो जेल भेजेंगे। यह सरकार 4.25 साल बिता चुकी है और टॉफी और टी शर्ट घोटाला जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा नाम लिया था, विधानसभा में इनके मंत्री ने लिखित उत्तर दिया जून 2022 में कि टॉफी और टी शर्ट घोटाले में कोई अनियमितता नहीं हुई है। यह सरकार का लिखित उत्तर है और मुझे हर की बातें करने की आदत नहीं। मैं सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार से मुझे बर्दाश्त नहीं, तो जब ईडी ने अपने चार्जशीट में, और याद रखिएगा जया जी, चार्जशीट में जो अदालत में दाखिल हुआ जिसके आधार पर हाई कोर्ट में इनका बेल रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ पंकज मिश्रा का, कि वो किंगपिन थे, वो मुख्य अभियुक्त थे 1000 करोड़ के खनन घोटाले के, उसके बावजूद आज तक विधायक प्रतिनिधि के पद से नहीं हटाया। और वो कोई मामूली विधायक के प्रतिनिधि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि किशोर सिंह को पूरा हिंदुस्तान की नाली लगा रही है, रेप का आरोप होने के बाद ब्रिजभूषण सिंह का पूरा। मुझे बोलने दे, मैंने उनको नहीं टोका। देखिए, जब झारखंड की छवि को खराब करने की बात होती है ना, तो इसको आपको टोटलिटी में देखना होगा। 5,500 बेटियों से 4.25 वर्षों में रेप हुआ है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि झारखंड में महिला सुरक्षा को लेकर क्या भयानक स्थिति है। 5,500 बेटियों से साहब 4.25 साल में रेप हुआ। झारखंड को इन्होंने शर्मसार किया। 1/3 बेटियां आदिवासी थी और सिर्फ 7 लोगों की फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा हुई है, और ये कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी चल रही है। पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप में किसी मुख्यमंत्री को सम्मान किया गया और ये कहते हैं झारखंड की छवि अच्छी है। 15,000 ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं 4.25 वर्षों में, और ये कहते हैं झारखंड की छवि अच्छी है। हम भी चाहते हैं हमारा प्रदेश का मान सम्मान बढ़े, लेकिन जब तक ऐसी भ्रष्टाचारी हुकूमतें सरकार में रहेंगी, आप नहीं उम्मीद कर सकते। ये 5,500 रेप केसेस का जवाब कौन देगा? एक समय बटा रहेगा तो हम लोग नहीं